बड़े होकर जो दंभोद्वत जिस वन में रहता था उस वन में गए, क्योंकि उसको एक सहस्त्र कवचों का आवरण की सुरक्षा प्राप्त थी, इसलिए सब लोग उसे क्या कहते थे? सहस्त्रा कवची। वो यही है दंभोद्वत। तो सहस्त्रा कवची जो है उससे युद्ध होने लगा। किसका? नर का। और नारायण कर रहे हैं तपस्या। नर का युद्ध हुआ। नर ने उस सहस्त्रा कवची का एक कवच तोड़ दिया, और क्योंकि ये वरदान था तो नर मृत्यु को प्राप्त हुए। सहस्त्रा कवची हंसने लगा, अरे एक कवच टूट गया तो क्या हुआ, अभी तो मेरे पास 999 कवच बाकी है। इतने में उसने देखा कि सामने से एक और युवक दौड़ता हुआ चला आ रहा है। अरे मैंने तो इसे मार दिया था, ये तो नर के समान लग रहा है। वो कौन थे? वो नारायण चले आ रहे थे, और नारायण ने आकर अपनी तपस्या के बल से उस नर के कान में मंत्र फूका महाराज, महामृत्युंजय मंत्र, और नर उठ करके खड़े हो गए। अब नर जो है वो 1000 वर्ष की तपस्या करने के लिए लीन हो गए, और नारायण जो 1000 वर्ष तपस्या करके आए थे उन्होंने उस सहस्त्रा कवची से युद्ध किया और उसका दूसरा कवच भी तोड़ दिया। जब यहां उस नारायण की मृत्यु हुई तो नर आए, और आकर उन्होंने नारायण को अपने तपोबल से जीवित कर लिया, और नर पुनः युद्ध करने लगे और नारायण पुनः तपस्या करने लगे। महाराज एक एक करके दोनों भाइयों ने उसके 999 कवच तोड़ दिए। जब आखिरी कवच बचा महाराज, तो वो जो दंभोद्वत था वो अपना वो कवच बचाकर सूर्यलोक चला गया। आखिरी कवच टूटा नहीं, सूर्यलोक चला गया उसको लेकर, सूर्यलोक में जाकर छिप गया। और जब नर नारायण गए तो जाकर के सूर्यदेव से जब पूछा तो सूर्यदेव ने उसे छुपा लिया। इसलिए नर और नारायण ने ये श्राप दिया कि सूर्यदेव तुमने इसके बुरे कार्यों में इसका साथ दिया है, इसलिए अगले युग में तुम्हें इसके पाप का भागी बनना पड़ेगा। तो कुछ समझ में आया? त्रेता युग की ये बात है। द्वापर युग में नर और नारायण कौन बने? नारायण हुए श्री कृष्ण और नर थे अर्जुन। और वो सहस्त्रा कवची जो दंभोद्वत था वो कौन था? वो था कर्ण महाराज, और जिसको वो कवच की प्राप्ति थी। लेकिन यदि अर्जुन उस कवच को तोड़ देते, यानी नर उस कवच को तोड़ देते, तो उनकी मृत्यु हो जाती। इसलिए इंद्र को बुला करके उस कवच का दान ले लिया गया। तो ये वही सहस्त्रा कवची है, और ये है भगवान नर और नारायण की लीला।